अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्किस का किस्सा बयान करूंगी। तो आइए बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। शाही महल में जिंदगी गुजारने वाले अल्लाह के फर्माबरदार और कम उम्र नौजवान अभी जवानी की दहलीज पर कदम भी न रख पाए थे कि उनके वालिद मोहतरम अल्लाह के नबी और बादशाह वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा गए। उन्होंने उम्र मुबारक की सिर्फ 13 बहारें देखी थी कि अजीमुशान सल्तनत का बोझ नातवा कंधों पर आ गया। तख्ते शाही पर विराजमान हुए तो अपने रब के हुजूर कामयाबी की दुआ करते हुए अर्ज गुजार हुए, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा कि जो मेरे बाद किसी को भी मैसर ना हो। रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब बंदे की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और दुनिया की हर शय को उनका मुती और फर्माबरदार बना दिया। नबुवत हिकमत से सरफराज फरमाकर हवा, समुंदर, पहाड़, दरिया, चरिंद परिंद, इंसान, हैवान, जन्नात और शयातीन, मालो दौलत, नबातात, हत्ता के जानवरों और परिंदों को भी बोलियों का इल्म तक अपने नबी के कदमों में ढेर कर दिया। खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि हमने तेज तुंद हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया और हमने जिन्नात को भी और दूसरे जिन्नात शयातीन को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते थे उनके मातहत कर दिया, और हमने बहुत से शयातीन को भी उनके ताबे कर दिया और हमने उनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह गुजरे, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी बादशाहत किसी को नसीब ना हुई। आपको जानवरों परिंदों की बोलियों का इल्म भी सिखा दिया गया था और बनी इसराइल के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद भी नबी थे। इरशाद बारी ताला है कि हमने यकीनन दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म दे रखा है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों और परिंदों की बोलियां जानने का इल्म दिया था। एक मरतबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नो इंस और हैवानात के अजीमुशान लश्कर के साथ किसी जगह तशरीफ ले जा रहे थे। लश्कर अजीम चलते चलते एक ऐसी वादी में पहुंचा जो बेशुमार चींटियों का मस्कन था। चींटियों की मलिका ने इनके लश्कर को देखा तो कहा, ए चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रोन डाले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी तो मुस्कुरा दिए और अल्लाह ताला से दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे, मैं तेरी उन नेमतों एहसानात का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि नबी ने 4 जानवरों हशरात को कत्ल करने से मना फरमाया है: चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और लटूरा। एक मरतबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सफर के दौरान हुदहुद को हाजिर होने का हुक्म दिया। हुदहुद उस वक्त मौजूद नहीं था। उसके बगैर इत्तला गैर हाजिर होने पर आपको गुस्सा आ गया और फरमाया, अगर हुदहुद ने गैर हाजिरी की माकूल वजह नहीं बताई तो उसे सख्त सजा दूंगा या ज़िबह कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया गया कि तमाम परिंदों में से सिर्फ हुदहुद को क्यों बुलाया गया? आपने जवाब दिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसी जगह कयाम फरमाया था जहां पानी नहीं था। अल्लाह ताला ने हुदहुद को यह खासियत अता फरमाई है कि वो जमीन के अंदर की चीजों और जमीन के अंदर बहने वाले चश्मों को देख लेता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद यह था कि हुदहुद से मालूम करे कि इस मैदान में कितनी गहराई में पानी है। हुदहुद की निशानदेही के बाद वो जिन्नात को हुक्म देते कि जमीन खोदकर पानी निकालो। हुदहुद जमीन के अंदर की चीजों को देख लेता है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसे जमीन के ऊपर शिकारी का बिछाया हुआ जाल नजर नहीं आता और उमूमन वो जाल में फंस जाता है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब हुदहुद की गैर हाजिरी पर गुस्सा हुए, अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि हुदहुद हाजिर हो गया और कहने लगा कि मैं आपके लिए ऐसी खबर लाया हूँ जिसका आपको इल्म नहीं। मैं आपके पास मुल्क यमन से एक सच्ची खबर लाया हूँ। मैंने देखा कि एक औरत वहाँ के लोगों पर बादशाहत कर रही है और उसे वहाँ हर किस्म की चीज मयसर है। उसका तख्त भी बड़ी अजमत वाला है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया और शैतान ने उनके अमाल उन्हें आरास्ता करके दिखाए हैं और उन्हें सही रास्ते से रोक रखा है। बस वो हिदायत पर नहीं आते कि उस अल्लाह को सजदा करे जो आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है कि वही अजमत वाला अर्श का मालिक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या झूठ। तो ऐसा कर कि मेरा खत ले जाकर उसे दे और फिर उसके पास से हट जा और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लिया और उड़ता हुआ मुल्क यमन पहुंचा और महल के अंदर मलिका को तलाश करता हुआ उसके कमरे तक जा पहुंचा। देखा कि मलिका उस वक्त आफताब की पूजा कर रही है। हुदहुद खत उसके करीब डालकर वहां से हट गया। मलिका ने अपने करीब एक खत पढ़ा देखा तो बड़ी हैरान हुई, लेकिन जब उसे खोलकर पढ़ा तो बड़ी मुतफक्किर हो गई।
चुनांचे फौरी तौर पर तमाम दरबारी तलब कर लिए। मलिका बिल्किस अपने दरबार में हीरे जवाहरात से मुज़य्यन खूबसूरत तख्ते शाही पर विराजमान थी। तमाम दरबारी तजस्सुस भरी निगाहों से मलिका की तरफ देख रहे थे और बेचैनी से मुंतजिर थे कि मलिका आलिया क्या इजहार ख्याल करेंगी। मलिका ने वसी और अरीज और आलिशान दरबार के चारों जानिब एक नजर दौड़ाई और फिर यूं गोया हुई, ए अहले दरबार, मुझे एक बड़ा अहम और बावक़्त खत फिलिस्तीन और शाम के अजीम फरमारवा सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से मौसूल हुआ है, जो मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है, जिसमें लिखा है, तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। ए मेरे सरदार, तुम इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अम्र का कतई फैसला तुम्हारे मशवरे और राय के बगैर नहीं करती। इस पर वो बोले, यानी दरबारी बोले, हम बड़े जोरावर और सख्त जंगजू हैं, आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें क्या कुछ हुक्म फरमाती हैं। इसके आगे का किस्सा मैं दूसरी वीडियो में बयान करूंगी। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा होता हो तो आप हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को जरूर सब्सक्राइब करें।